Morning everyone, myself Preeti Kohli will be continue theme 10 displacing indigenous people. Now we take our topic mutual perceptions. In the 18th century Western European defined civilized people in terms of literacy and organized religion and urbanism. To them, the native of America appeared uncivilized. To some, like the French philosopher Jean-Jacques Rousseau, as such people were to be admired as they were untouched by the corruption of civilization. A popular term was the noble savage. Some lines in a poem by English poet William Wordsworth indicate another perspective. अब 18th सेंचुरी में जितने भी हमारे वेस्टर्न यूरोपियंस थे उन्होंने डिफाइन किया है सिविलाइज्ड पीपल टर्म को, जो कि लिटरेसी या जो कि शिक्षित थे और ऑर्गेनाइज थे, प्रॉपर रूप में अपने रिलीजन को ऑर्गेनाइज में, शहरीकरण में या शहरी धारणा से रिलेटेड थे, वो सिविलाइज थे। और उनके साथ साथ जो नेटिव अमेरिकन थे वो उनको अनसिविलाइज्ड क्या कहा गया है। और इनमें से जो फिलोसफर थे, फ्रेंच फिलोसफर जेन रूसो, उन्होंने भी इन पीपल्स को एडमायर किया, उनकी प्रशंसा की है। और उनका जो सिविलाइजेशन है, उनकी द्वारा जो भी करप्शन किया गया है, जो भी करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको भी अनटच्ड या वो भी उनसे अछूता नहीं रहा। अ पॉपुलर टर्म, और जो एक पॉपुलर टर्म थी नोबल सेवेज के रूप में उनको लिया गया है। सम लाइन्स ऑफ ए पोएम इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्स ने भी इंडिकेट किया है, नाइदर ही नोर रूसो ही met a Native American, but Wordsworth described them a living amid wild, where fancy hath small liberty to grace, the affection to exalt them or refine, meaning that people living close to nature and only limited people of immigration of and emotions. To the native, the goods they exchange with the European were गिवन इन फ्रेंडशिप। जो नेटिव पीपल थे वो अपना एक्सचेंज करते थे यूरोपियंस के साथ गिफ्ट और अपना फ्रेंडशिप में, मतलब फ्रेंडशिप में या मित्रता में आपस में वो गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। और यूरोपियंस ये ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच, और यूरोपियंस अपने आप को बहुत अधिक रिच बनाना चाहते थे, धनी होना चाहते थे। फिश और फर उनकी कॉमोडिटीज़ थी और वो उनको सेल करते थे यूरोप में और उससे प्रॉफिट प्राप्त करते थे। प्राइस भी उनके गुड्स के जो उन्हें मिलते थे, और वो जो भी ईयर द ईयर साल दर साल उनके वो उसमें भी वो डिफरेंट थे, अलग अलग तरह के थे। द नेटिव कोड नॉट अंडरस्टैंड, जो नेटिव लोग थे वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। दे वर पजल्ड बाय द fact that the European traders sometimes gave them a lot of things in the exchange for their goods, sometimes very little. कई बार क्या होता था, थोड़ा थोड़ा वो एक्सचेंज करते थे सामान को, और कई बार वो अपने लालच में अधिक मात्रा में इसको भी सेंड करते थे, उसका व्यापार करते थे। और यहाँ पर जो यूरोपियंस थे, फर्स्ट यूरोपियन जो कि ट्रेडर्स थे, दोज आर केम सेटल्ड इन अमेरिका, और वो अमेरिका में आकर सेटल्ड हो गए। फ्रॉम द 17th century they were group of Europeans who were being persecuted because they were of different sect of Christianity. Protestant living in predominantly Catholic countries or Catholic in countries where Protestantism was the official religion. Many of them left Europe and went to America to begin a new life as long as there was vacant land. जैसे जैसे लॉन्ग पीरियड वो लैंड जो थी उनकी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। दिस वॉज नॉट ए प्रॉब्लम, ये उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे यूरोपियंस ने फर्दर आगे लैंड के लिए मूव आउट किया इंडियन में, और नेटिव विलेज दे यूज्ड देयर आयरन टूल टू कट डाउन फॉरेस्ट to lay out farm. Native and Europeans show different things when they look at forest. Native identified tracks invisible to the Europeans
Europeans imagined the forest cut down and replaced by cornfield. जेफरसन्स ने ये ड्रीम देखा था कि वो पॉपुलेटेड यूरोपियन स्मॉल फॉर्म्स है, वहाँ छोटे छोटे फॉर्म्स बना दिए जाए, उन पर क्रॉप्स को ग्रोन किया जाए जितनी उनको ज़रूरत है, और फिर उसका प्रॉफिट वो लोग प्राप्त करें. और इस तरह से वो जेफरसन के विचार से उन लोगों ने अपने आप को अनसिविलाइज्ड कर लिया था. द कंट्री दैट आर नोन एज कनाडा, जो कंट्री जो कनाडा के रूप में उसको नोन किया जाता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 18th century. At the time they occupied only a fraction of the land they now cover. Over the next 100 year, आगे next 100 year में they extended their control over more territory to reach their present size. Large areas were acquired by the USA by purchase. They bought land in the south from France, Russia. Much of the southern USA was won from the Mexico. इस तरह से यहाँ पर इस लैंडस्केप पर उन्होंने उसको चेंज कर दिया था. और यहाँ पर 19th सेंचुरी में बहुत अधिक चेंजमेंट आया, बहुत परिवर्तन हुआ. लोग उसमें से कुछ लोग यहाँ पर अपने व्यापार के लिए जाते थे. यूरोपियन ट्रेडेड द लैंड डिफरेंट फ्रॉम द नेटिव्स, अलग अलग नेटिव्स के साथ वो लोग व्यापार करते थे. उसमें से कुछ लोग माइग्रेट कर जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे. पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द पेरियर ग्रासलैंड. दे cleared land and developed agriculture, introducing crop rice and cotton, which could not grow in Europe, and there could be sold there for profit. To protect their huge farm from wild animals, wolves and mountain lions, hunted extinction. कभी कभी वो हंट भी करते थे. द क्लाइमेट ऑफ द साउदर्न रीजन, यहाँ की जो इस रीजन की या दक्षिण क्षेत्र की जो क्लाइमेट थी वो भी बहुत हॉट थी यूरोपियंस के लिए, और वो आउटडोर वर्क करते थे. एक्सपीरियंस था साउथ अमेरिका का. colonies has shown that the native who had been enslaved had died in a large number. Plantation owner therefore bought slaves in Africa. Protest by anti-slavery groups led to a ban on slave trade, but the African who were in the USA remained slaves, as did their children. और इस तरह से जितने भी नॉर्थ स्टेट थे उनमें सभी में यूएसए में इकोनॉमी को डिपेंड किया गया प्लांटेशन के द्वारा. और स्लेवरीज जो वहाँ पर लैंड पर प्लांटेशन वर्क करते थे उनको स्लेव भी बना लिया जाता था, और स्लेवरीज को एंड करने की कोशिश की गई. 1861 से 65 में वहाँ पर वार हो गई. दूसरे को दोषी या अपराधी ठहराकर वो उनको स्लेव बना लेते थे. इस तरह से उस स्लेवरी को ख़त्म करने की कोशिश की गई. नॉन वाइट स्कूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी एंड किया गया. वाइट और नॉन वाइट स्कूल जो थे उनको जो सेग्रेशन था उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई.